बुलेटिन में अहम खबर आपको दें कि उधर लारी अड्डा बदामी बाग फाटक के करीब रेलगाड़ी की टक्कर से एक शख्स हलाक हो गया है। मुतवफ़्फ़ी की उम्र 35 साल के करीब है। मौके पर शनाख्त नहीं हो सकी है। ईदी तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे से कबल मुतवफ़्फ़ी ज़हनी मफलूज मालूम होता था। इसरार खान हमारे साथ ही मौजूद है, इस वाक़े के हवाले से भी अपडेट करेंगे। जी इसरार खान। इस वक्त मौजूद हूँ बादामी बाग रेलवे फाटक के करीब, जहाँ पर आज शाम 6:45 बजे के करीब एक शख्स चलती रेलगाड़ी की तरफ जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की उम्र 35 साल के करीब है, जिसकी मौका पर कोई शनाख्त नहीं हो सकी। जिन लोगों ने इस हादसे को अपनी आंखों से देखा है, यानी ऐनी शाहिदीन है, उन्होंने पुलिस को बताया कि मुतवफ़्फ़ी हादसे से कबल ज़हनी तौर पर मफलूज मालूम होता था, जो काफ़ी देर तक के इसी एरिया में मंडलाता रहा। कभी वो रेल की पटरियों की जानिब जाता था, कभी वो पीछे हट जाता था। इसी दौरान रेलगाड़ी आई तो वो उसकी जद में आकर मौका पर ही दम तोड़ गया। ताहम पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी है, जबकि मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त समेत दीगर पहलुओं पर तहकीकात की जा रही है। जी इसरार खान हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सीवरेज का 100 साला गेम चेंजर मंसूबा। लाहौर के लिए तारीख का पहला टनल बोरिंग सीवरेज मंसूबा मंजूर। लॉरेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक 32 किलोमीटर लाइन बिछेगी। टनल बोरिंग से सीवरेज निजाम को बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा। मंसूबे की तकमील से 25 लाख आबादी मुस्तफीद होगी, जबकि वसाइल की बचत। शहर के 22 से ज्यादा लिफ्ट स्टेशन बंद हो जाएंगे। वस्ती लाहौर के गुंजानाबाद इलाकों की निकासियाब के निजाम का देर पा हल हो गया। शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी में खलल डाले बगैर जेर जमीन सीवरेज की तनसीब की जाएगी। लाहौर में पाकिस्तान की तारीख का पहला टनल बोरिंग सीवरेज मंसूबा हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया। लॉरेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक 32 किलोमीटर से जायद सीवरेज लाइन की तनसीब की जाएगी। मंसूबे की तकमील से तकरीबन 25 लाख की आबादी बराह रास्त मुस्तफीद हो सकेगी। पाइप की तैयारी जदीद वर्टिकल स्पिनिंग मशीन से की जाएगी। वर्टिकल स्पिनिंग टेक्नोलॉजी से पाइप की उम्र तकरीबन 100 साल से जायद हो जाती है। वसाइल की बचत के लिए मंसूबे की तकमील के बाद शहर में कायम 22 से जायद लिफ्ट स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा। टनल बोरिंग मंसूबा लाहौर की सीवरेज निजाम के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एक्निक ने मंसूबे की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन PND, सेक्रेटरी हाउसिंग और MD वासा ने जूम पर इजलास में शिरकत की। बंद रोड कॉरिडोर की भी सुनी गई। LTA को 1 साल बाद रिलीफ मिल गया। मंसूबे का नजरसानी शुदा PC1 एक्निक से मंजूर हो गया है। लागत में 95 करोड़ 40 लाख का इजाफा हुआ है। बुनियादी लागत 10 अरब से बढ़कर 11 अरब हो गई है। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे में LDA को बड़ा रिलीफ मिल गया। बंद रोड मंसूबे का नजर सानी शुदा PC1 एक्निक से मंजूर कर लिया गया। नजर सानी शुदा PC1 मंजूरी के बाद लागत में 95 करोड़ 40 लाख का इजाफा हो जाएगा। मंसूबे की बुनियादी लागत 10 अरब से जायद थी। इजाफे के बाद 11 अरब से तजावुज कर गई। PC1 मंजूर ना होने से बर वक्त काम मुकम्मल करने वाले पैकेज 1 के कॉन्ट्रैक्टर को अदायगियां नहीं की गई। LDA की जानिब से अदायगियां ना होने से कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में डिफॉल्ट कर चुके थे। कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर में मामूली डिजाइन तब्दीली और बुढ़ा रावी के सेक्शन पर ब्रिज बनने से इजाफा हुआ था। वाज़ेह रहे कि LDA 1 साल से मंसूबे को पहले PND से मंजूर करवा कर एक्निक की मंजूरी का मुंतजिर था। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का नजर सानी शुदा PC1 2 साल से इल्तिवा का शिकार था। तनख्वाहों में इजाफे के बाद छुट्टी की मिराद। वज़ीर आला वज़रा स्पीकर को छुट्टी पर जाने के भी पैसे मिलेंगे। पार्लिमानी मुशीरों की तर्ज पर वज़रा को भी छुट्टी पर अलाउंस देने की तजवीज़। कानून में तब्दीली के जरिए छुट्टियों की तनख्वाह और अलाउंस का दायरा वसी किया जाएगा। बिल मंजूरी का मुंतज़र है। तनख्वाहों में इजाफा के बाद छुट्टी के भी पैसे मिलेंगे। वजीर आला वज़रा और स्पीकर को छुट्टी अलाउंस देने की तजवीज़। वजीर आला पंजाब वज़रा स्पीकर के लिए कानून में तरमीम की समरी तैयार कर ली गई। महकमा कानून ने तरमीमी बिल का ड्राफ्ट तैयार करके वजीर आला को भेज दिया। तरमीमी बिल के ड्राफ्ट में तनख्वाहों में इजाफे के बाद छुट्टी की मराआत भी यकसा करने की तजवीज़ है। वज़रा स्पीकर डिप्टी स्पीकर को छुट्टी के दौरान तनख्वाह के बराबर कानूनी हक देने की तजवीज़ है। कानून में तब्दीली के जरिए छुट्टियों की तनख्वाह अलाउंस का दायरा वसी किया जाएगा। सरकारी छुट्टियों पर भी मुकम्मल तनख्वाह और अलाउंस का बिल मंजूरी का मुंतजिर है।
CCD ने 11 अरब की सलामी मांग ली। 38 नए पुलिस स्टेशन तामीर करना है। हसास मकामात की निगरानी के लिए 100 ड्रोन चाहिए, जबकि जर्मन साख्ता 10 जदीद लोकेटर्स भी डिमांड का हिस्सा हैं। हुकाम ने 290 कनाल जमीन, 10,000 नई भर्तियों की भी फरमाइश कर दी है। पंजाब पुलिस में ऊंचे लंबे जवान भर्ती करने की दरखास्त की गई है। 2000 एहलकार 6 फुट कद वाले भर्ती किए जाएंगे। IG पंजाब ने समरी हुकूमत को भिजवा दी है। पंजाब में जराइम पेशा गैंग्स को लगाम डालने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने हुकूमत से अरबों रुपए के वसाइल मांग लिए हैं। CCD ने मौजूदा वसाइल को नाकाफी करार देते हुए एक तफसीली मुतालबाती फहरिस्त हुकूमत को भिजवा दी है। CCD ने 290 कनाल जमीन, 11 अरब रुपए और 10,000 नई भर्तियों की दरख्वास्त की है। मौजूदा मंसूबों के तहत न सिर्फ नई पुलिस लाइन्स बल्कि 38 नए पुलिस स्टेशन भी तामीर किए जाएंगे। अफसरान की रिहाइश गाहें भी इस मंसूबे का हिस्सा होंगी। महकमे ने हसास मकामात की निगरानी के लिए 100 डोनर्स, जर्मन साख्ता 10 जदीद लोकेटर्स, IT लेबोरेटरी और डाटा सेंटर के कयाम की भी सिफारिश की है। जराये के मुताबिक CCD का मौकफ है कि पंजाब में डाकुओं और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए वसाइल निहायत जरूरी हैं और वसाइल मिलने के बाद कच्चा के इलाके के डाकुओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी। दूसरी जानिब पुरतशद्दुद मुजाहिरीन की रोकथाम के लिए ऊंचे लंबे जवान भर्ती किए जाएंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में राइट मैनेजमेंट पुलिस में मुजाहिरीन को पुरअमन रखने के लिए 5 फुट 7 इंच की बजाय मैट्रिक पास 6 फुट लंबे जवान भर्ती किए जाएंगे। राइट मैनेजमेंट पुलिस के लिए IG पंजाब ने 6 फुट मर्द और 5 फुट 5 इंच खवातीन भर्ती करने की समरी हुकूमत को भिजवा दी है। राइट मैनेजमेंट पुलिस को मुकम्मल फाल करने के लिए लाहौर समेत पंजाब भर में भर्तियां जरूरी हैं। सार्फिन के लिए 2 दिन में दूसरी खुशखबरी। बिजली फिर सस्ती। वफाकी हुकूमत ने 77 पैसे फी यूनिट कीमत में कमी कर दी है। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला जारी किया। अगस्त के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिजली सारिफीन पर हुकूमत की नवाजिशात। 2 रोज में दूसरी बार बिजली की कीमत कम कर दी गई। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 77 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर नेपरा ने समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला सुना दिया है। फैसले की रोशनी में 77 पैसे फी यूनिट के हिसाब से अगस्त के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला जारी किया है। अब बात करें बढ़ती हुई महंगाई की, तो शहर में गिरां फरोशी अरूज पर है। इंतजामिया नरखनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई है। चीनी 173 रुपए के बजाय 200 रुपए किलो फरोख्त। परचून फरोशों के पास चीनी का स्टॉक खत्म हो गया है, जबकि सुपर स्टोर्स पर चीनी 200 रुपए किलो तक बेची जाने लगी है। दूध और दही भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। पंजाब भर में चीनी की सरकारी कीमत आवाम को दस्तयाब ना हो सकी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में परचून फरोश और मार्केटों से चीनी गायब है। सुपर स्टोर्स पर भी 190 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। होलसेल मार्केट में भी चीनी 200 रुपए से जायद फी किलो में दस्तयाब है, जिसके बाइस छोटे दुकानदार सरकारी निर्ख पर फरोख्त करने से कासिर हैं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से रोजाना चीनी की फराहमी के दावे हकीकत से दूर हैं। दूसरी जानिब शहर में गिरां फरोशी का सिलसिला न थम सका। जिलाई इंतजामिया अपने ही निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देती है। पुरानी अनारकली में दूध और दही 30 से 40 रुपए इजाफी कीमत पर फरोख्त हुए। दूध का सरकारी निर्ख 170 रुपए, मार्केट में 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है, जबकि दही का सरकारी निर्ख 180 रुपए है, मार्केट में 230 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। शहर में सब्जियों और फल की जायद निर्खों में फरोख्त का सिलसिला जारी है। आलू 85 के बजाय 90 रुपए, प्याज 50 की बजाय 80 रुपए, टमाटर 70 के बजाय 90 रुपए, अदरक 460 के बजाय 590 रुपए, लहसुन 270 की बजाय 305 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। फलों में आम लाल बादशाह 150 के बजाय 200 रुपए किलो, सेब 285 के बजाय 300 रुपए किलो, नारियल 485 की बजाय 510 रुपए, अंगूर 285 की बजाय 290 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से अशियाए जरूरिया की कीमतों में कमी का मुतालिबा किया है। अब बात करें यौम आज़ादी के हवाले से, तो 14 अगस्त यौम आज़ादी के जश्न की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं।
क्रीम ब्लॉक मार्केट में 14 अगस्त के हवाले से मलबूसात की खरीदो फरोख्त, झंडियों, बैजेस, बैनर्स और परचमों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों में यौम आज़ादी का जोश दीदनी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम। 14 अगस्त की जो है वो आमद है। तकरीबन 6 से 7 दिन जो है वो 14 अगस्त में रह गए हैं। 14 अगस्त के हवाले से मलबूसात की खरीदारी में तमाम लोग जो है वो सरगर्म हैं। बच्चे हों, बड़े हों, तमाम जो है वो इस बारे में सोच रहे हैं कि 14 अगस्त को कौन से मलबूसात जो है वो ज़ेब-ए-दन किए जाएँ, कौन से कपड़े जो है वो पहने जाएँ। और जबकि बच्चों के बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग कंसर्न्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है जिनके पास बच्चों के हवाले से खुसूसी तौर पर 14 अगस्त के हवाले से एक खूबसूरत कपड़े मौजूद हैं। उनसे उनकी ना सिर्फ कीमतें जानेंगे बल्कि लोगों का रुझान, क्रीम ब्लॉक मार्केट में आने वाले तमाम ग्राहकों का रुझान जो है उनसे जानेंगे। सर बताइएगा कि मलबूसात के रेट्स जो है वो क्या हैं? ज़ाहिर सी बात है कि क्वालिटी पे भी डिपेंड करता होगा और उसके बाद लेंथ पे और साइज़ पे, सब चीज़ों पे डिपेंड करता होगा। तो ज़्यादा चीज़ क्वालिटी में कौन सी अच्छी होती है 14 अगस्त के? अस्सलाम वालेकुम सर, क्वालिटी की 14 अगस्त की तो जर्सी और कॉटन ही चलता है। इस टाइम तो कोई रुझान ही नहीं है। ठीक है, 14 अगस्त को तो मनाने वाला सिस्टम ही नहीं है। 15 अगस्त ही देखेंगे इंडिया की। 14 को ये देखें ना, यहाँ तक आपको रोड नज़र आएगा, तोड़ तक, कोई चक्कर नहीं। ये नॉर्मल रेट है। चलें, 250 की गमी से दूर मुझे बताइएगा कि ये क्या इसका रेट चल रहा है? 250 का। माशाल्लाह, मुझे ये बताएं कि ये बड़ा खूबसूरत फ्रॉक्स आपके पास है, मेरा ख्याल है बच्चों के फ्रॉक्स हैं आपके पास। तो मुझे बताएं कि ये 850 का पूरा सूट है। 850 का सूट है। तो ये 14 अगस्त भी 14 हाँ जी, 14 अगस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं लोगों की आमदोरफ्त कितनी है? लोग कितना आ रहे हैं, कितना जा रहे हैं? कोई चक्कर नहीं सर। जिधर हमारी तकरीबन 35-40 हज़ार सेल थी ना, 7-8 हज़ार सेल बड़ी मुश्किल हो रही है। और दिन देखें कितने रह गए हैं, 6-7 हज़ार सेल हो रही है बस। ये जो कोटी के साथ वाला ये कितने का? ये 750 का ये पूरा सूट है जी, वेस्ट कोट के साथ। हाँ जी, तो ये लेस करके अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। लेकिन थोड़ी सी 14 अगस्त की खुशी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो नहीं कोई नहीं। वो गमी में मैंने पहले आपको बता दिया कि 15 अगस्त ही देखेंगे हम इंडिया की। 14 अगस्त जो है वो गमी में दूर हो गई है, उनकी बिक्री नहीं हो रही। क्वालिटी जो है वो उनके पास अच्छी है, उनका कहना ये रेट भी कम दे रहे हैं क्वालिटी के हवाले से। कुरैशी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। महकमा सेहत की अफसर शाही का एक और कमाल, शहबाज शरीफ दौर में राइज न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर खत्म करने का फैसला। स्ट्रक्चर के तहत 7 नॉन क्लिनिकल और 13 क्लिनिकल असामियों पर तकर्री की गई। महकमा सेहत की अफसर शाही शहबाज शरीफ दौर के इस्लाहात के खात्मे की ख्वाहां है। महकमा सेहत की अफसरशाही का एक और कमाल, शहबाज शरीफ दौर में राइज किया गया। न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर खत्म करने का फैसला कर लिया गया। तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में 2017 में न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मुतारिफ करवाया गया। क्लर्क और गैर मुस्तनद तिब्बी अमले की जगह डिग्री हामिल अफराद को तैनात किया गया। न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के तहत 7 नॉन क्लिनिकल और 13 क्लिनिकल असामियों पर तकर्री की गई। अस्पतालों में एडमिन अफसर, ह्यूमन रिसोर्स अफसर, प्रोक्योरमेंट अफसर, प्रिक्योरमेंट अफसर तैनात किए गए। अस्पतालों में क्वालिटी कंट्रोल, लॉ, फाइनेंस अफसर लगाए गए ताकि इंतजामी ढांचा मुस्तहकम हो सके। क्लिनिकल पोस्टों पर टेक्नोलॉजिस्ट की सीटों पर BS ऑनर्स डिग्री के हामिल नौजवान भर्ती हुए। फिजियोथेरेपिस्ट की सीटों पर भी BS ऑनर डिग्री के हामिल नौजवान भर्ती किए गए। न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को 30 जून के बाद तौसी नहीं दी गई। जराये के मुताबिक 7 साल से चलने वाले न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के खात्मे की तैयारी हो रही है। महकमे सेहत की अफसरशाही शहबाज शरीफ दौर की इस्लाहात के खात्मे की ख्वाहां है। PHA हुकाम की गरीब मुलाजमीन के लिए गैर मुनसिफाना पॉलिसी, 1400 से ज्यादा पेंशनर्स अद्वियात नहीं ले सकेंगे। अद्वियात की सहूलियात मुअत्तल करने का मंसूबा, थिंक टैंक अफसरान गरीब मालियों के हकूक पर छुरी चलाने को तैयार है। उम्र भर PHA और शहर की खिदमत करने वाले माली आखिरी उम्र में हर किस्म के अद्वियात से महरूम हो जाएंगे। PHA हुकाम ने गरीब मुलाजमीन पर गैर मुनसिफाना पॉलिसी राइज करने का फैसला कर दिया। PHA के सैकड़ों रिटायर्ड मुलाजमीन को पॉलिसी से हटकर अद्वियात की सहूलियात मुअत्तल करने का एजेंडा मंजर आम पर आ गया। PHA के थिंक टैंक अफसरान ने गरीब मालियों के हकूक पर छुरी चलाने का एजेंडा बोर्ड में रख दिया है। PHA के रेगुलेशंस में जालिमाना तरमीम का एजेंडा तैयार कर लिया गया है। एक्ट में रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट और रिटायर्ड मुलाजमीन को मुफ्त अद्वियात की फराहमी की क्लॉज शामिल है। क्लॉज में तरमीम करके हाजिर सर्विस अफसरान ने रिटायर्ड मुलाजमीन की बलि चढ़ा दी है। क्लॉज में तरमीम से PHA के 1400 से ज्यादा पेंशनर्स उम्र के आखिरी हिस्से में अद्वियात नहीं ले सकेंगे। PHA अफसरान ने अपनी मिरात और अखराजात में कमी करने की बजाय 60 साल से ऊपर मुलाजमीन को निशाना बना लिया है। घोसिया फाटक ज़रा शहीद रोड अरसा दराज से सिवरेज मसाइल का शिकार है। सिवरेज मसाइल के बाद ट्रैफिक रवानी मुतासर होने लगी है। शहरी परेशान है। शहरियों का क्या कहना है, बताएंगे रोमेल इलियास। जी रोमेल।
جی بالکل، زرار شہید روڈ پر واقع غوثیہ پھاٹک کا جو علاقہ ہے وہ انتظامی نظروں سے اوجھل ہو کر بدترین سیوج مسائل کا شکار ہو چکا ہے، اور مسلسل سڑک پر جمع سیوج پانی نے یہاں کے جو مکین اور تاجر ہیں انہیں مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ سڑک پر پانی جمع ہونے سے جہاں ٹریفک روانی شدید متاثر ہے اور گاڑیوں کی جو لمبی لمبی قطاریں ہیں وہ یہاں پر لگنا معمول بن چکا ہے، وہیں جو یہاں کے تاجر ہیں ان کی بھی کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہو کر رہ چکی ہیں، اور جو انتظامیہ ہے کینٹونمنٹ بورڈ انتظامیہ وہ شکایات کے باوجود لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہے۔ میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بتائیں جی، کیا کہیں گے، شکایات کس کو کی ہیں، کیا آگے سے کہا جاتا ہے اور کب سے ان مشکلات کا سامنا ہے آپ کو؟ یار 2 سال ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا مشکل ہوا ہے ادھر سے گزرنا، ٹھیک ہے۔ یہ کئی دفعہ ادھر ایکسیڈنٹ بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں پانی کی وجہ سے، تو بڑے لوگوں کو بول رہا ہے تو ابھی تک کوئی عمل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو بڑی پریشانی ہے اس پانی کی وجہ سے، تو ابھی تک کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہے ادھر۔ بالکل بڑی پریشانی ہے، مشکل ہے لوگوں کو، یہاں کے مکینوں کو۔ میرے عقب کے مناظر میرے کیمرامین سجاد آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے سڑک کے اوپر پانی جمع ہے اور گاڑیوں جمیل الیاس، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ فیروز پور روڈ پر بنا گیا بائیکر لین منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، لین پر حادثات معمول بن گئے، سڑک کو تقسیم کرنے کے لیے بنائے گئے بیریئرز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ کیا صورتحال ہے بتائیں گے عادیہ ناز۔ جی عادیہ۔ حکومت کی جانب سے بنایا گیا شاندار منصوبہ اب اپنی جو ہے وہ ساکھ کھوتا چلا جا رہا ہے۔ فروری 2025 میں بائیکر لین منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا تھا۔ میگا پروجیکٹ تقریباً 10 کلومیٹر طویل تھا، جو کہ کینال روڈ سے شروع ہو کر لاہور برج پر آ کے اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اس منصوبے پر تقریباً 1 ارب روپے کی لاگت آئی تھی۔ صرف اس کی رنگ و روغن کے اوپر جو ہے وہ 11 کروڑ روپے کی لاگت آئی تھی، اور اب یہ منصوبہ جو ہے وہ انتظامیہ کی کارکردگی کا منہ چڑھا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، خاص طور پر رات کے اوقات کار میں یہاں پر حادثات کا ہونا معمول بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بائیکر لین کو الگ روٹ دینے کے لیے جو بیچ میں باڑ بنائی گئی تھی وہ بھی اب تقریباً آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رنگ تو ایک بارش کے بعد ہی اڑ گیا تھا، لیکن اس منصوبے کے اوپر شروع میں دیکھا گیا کہ گورنمنٹ کی جانب سے امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے ٹریفک پولیس اہلکاروں کو بھی جو ہے وہ روٹ کے اوپر کھڑا کیا جاتا رہا، تاکہ بائیکر لین والے جو لوگ ہیں وہ بائیکر لین کو ہی استعمال کریں۔ لیکن اب جو ہے نہ تو ٹریفک پولیس اہلکار نظر آتے ہیں، نہ ہی کسی قسم کی کوئی پارٹیشن نظر آتی ہے۔ جو بائک استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ بائیکر لین سے بھی گزر رہے ہیں، رکشے والے بھی بائیکر لین سے گزر رہے ہیں، گاڑیوں والوں بھی گزرتے ہیں، اسی طرح بائک استعمال کرنے والے جو ہیں وہ دوسری سائٹ پر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ منصوبہ جو ہے وہ بڑی بری طریقے سے فلاپ ہوا ہے۔ اور عادیہ ناز، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آسٹریلین ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے باہمی روابط اور 2 طرفہ تعلقات خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ SIFC کے تحت سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی منتقلی اور دیرپا شراکت داری کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا اور پاکستان زراعت اور لائف سٹاک میں بھی باہمی تعاون کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ آسٹریلیا میں پنجاب سے ہزاروں افراد نے ترقی کے مواقع ہی نہیں بلکہ باہمی روابط کو بھی فروغ دیا ہے۔ گلبرگ میں جشن آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ دی لائنز آف مسلم لیگ نون کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ صوبائی وزیر مشتبہ شجاع الرحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت یوم آزادی کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ گلبرگ میں دی لائنز آف مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام جشن آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے تقریب ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان تھے۔ اس موقع پر علی فرقان چوہان، چودھری فرقان منیر، صفدر ورک، علی شان فاروق لاڈا گجر اور علی مغل کو دی لائنز آف مسلم لیگ نون نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیے۔ نارویجن پولیس کے اعلیٰ سطح کے وفد کی سینٹرل پولیس آفس آمد۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات۔ IG پنجاب نے نارویجن پولیس آفیسر کو غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس کے اقدامات بارے آگاہ کیا۔ وفد میں ڈپٹی چیف آف نارویجن پولیس کیٹل ہکاس، نارویجن پولیس چیف سپرنٹینڈنٹ اور دیگر بھی شامل تھے۔ عہدہ سنبھالنے والے نئے ناٹک رابطہ افسر بوریج اور سبکدوش ہونے والے ناٹک رابطہ افسر پر مارٹن، ایڈوائزر ناٹک رابطہ افسر نارویجن ایمبیسی صغیر افضل وفد میں شامل تھے۔ IG نے وفد کو بتایا کہ پنجاب اور نارویجن پولیس دہشت گردی، شدت پسندی، منشیات، آرگنائزڈ کرائم، ہیومن ٹریفکنگ، منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے ایک پیج پر ہیں۔
फाइनेंस एक्ट 2025 में तरमीम, फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस में सरप्रस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर, चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली अहसान असगर ने शिरकत की। चेयरमैन फेडरेशन चैम्बर जैन इफ्तिखार, सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद, जकी एजाज, अमजद चौधरी, मंजूर मलक और दीगर शरीक हुए। ओहदेदारान ने कहा कि फाइनेंस एक्ट तरामीम से मुतालिक फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की काविशें काबिल सताइश हैं। हमेशा खल्के खुदा तभी राज करती है जब उसको कोई पावर दी जाए, और ये पावर यूनिटी की वजह से आई है। अगर आप कहें कि मैं अकेला बहुत तगड़ा हूं, झूठ है। अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट न करें, अपना मुकदमा हार जाना था। हमारी कॉस्ट पे बहुत ऊपर लेते जा रहा है, क्योंकि कोई कंसाइनमेंट हमारी ऐसी नहीं है जो 15 दिन से पहले क्लियर होती हो। बिजनेस कम्युनिटी के जितने भी इशू थे टैक्स ऑर्डिनेंस के हवाले से, वो आपकी दुआओं से और आपकी सपोर्ट से FPCCI ने वो विन करके आई है आपकी दुआओं। SM तनवीर ने कहा, फाइनेंस एक्ट में तरामीम पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहक है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए सबके साथ खड़े हैं। रिश्वतों का बाजार गर्म है। हम इकॉनमी चलाना चाहते हैं, बिजनेसमैन को अगर आप डराएंगे तो ये तो डरपोक सा होता है, आज डराओगे उड़ के कहीं और चला जाएगा। इसका तो कॉन्फिडेंस बहाल करना है। हमने अपनी मुल्क की इकॉनमी को चलाना है, ना तो उसको डराना है। सरप्रस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर ने कहा, हुकूमत और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के साथ मिलकर मुल्क की मैशियत को बहाल करेंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सदर लाहौर सुपरमार्केट एसोसिएशन अहमद दमास की बेटी की शादी की तकरीब ठोकर न्याज बेग केनाल रोड पर वाक़िया फार्म हाउस में तकरीब सजाई गई। शहर की सियासी और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। केनाल रोड ठोकर पे वाक़ शादी की तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, सदर नून लीग लाहौर सैफुल मुलूक खोखर, सदर लाहौर चैम्बर अबू जरशाद, सीनियर सहाफ़ी जाहिद चौधरी शरीक हुए। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर इमरान सलीमी, सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी ने शिरकत की। चेयरमैन PPG अली हसाम, सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां नुमान, आजासिम इस्लाम, वसीम अफजल, तौसीफ शाह, NPA सलाहुद्दीन फातिमा मधु थी। MPA चौधरी शहबाज खोखर, खालिद खोखर, मलिक नदीम रहमान, मियां आबिद मेहमान बने। रिटायर्ड जनरल बिलाल अकबर, ख्वाजा नसीम, चौधरी फयाज, CEO रहीम स्टोर अब्दुल राफे, CEO सवेरा स्टोर मर्दान जहरी ने शिरकत की। CEO LWMC शाहिद काटिया, एहतशाम उल हक, लियाकत सेठी, अली मुगल, मेहर राशिद, शौकत खान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज और दीगर मौजूद थे। बुजुर्ग ताज रहनुमा अब्दुल रज़ाक बबर के सालिस तवाफ के लिए जामिया मस्जिद रिवाज गार्डन में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। ताज रहनुमा अब्दुल रज़ाक बबर मरहूम के सालिस तवाफ के लिए कुरान खानी में नायब सदर सारिक चैम्बर मियां अंजुम निसार ने शिरकत की। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर और सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद शरीक हुए। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने शिरकत की। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान ऐवान सनत व तिजारत अहद अमीन मलिक और दीगर भी मौजूद थे। यूरोपीय यूनियन और UNODC के ताउन से चलने वाला प्रोजेक्ट वॉइसेज ऑफ पीस कामयाबी से मुकम्मल। मंसूबे का मकसद अमन का फ़रोग, अक़लियती बरादरियों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करना है। निशात होटल में वॉइसेज ऑफ पीस मंसूबे की इख्तितामी तकरीब हुई। यूरोपीय यूनियन और UNODC के ताउन से चलने वाला प्रोजेक्ट वॉइसेज ऑफ पीस कामयाबी से मुकम्मल हो गया। मंसूबे का मकसद अमन का फ़रोग, अक़लियती बरादरियों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करना है। मंसूबा पाकिस्तान की NPV-EP 2024 पॉलिसी के तहत चलाया गया। मंसूबे में 40 नौजवान शामिल थे। अक्सरियत का ताल्लुक हिंदू और ईसाई अक़लियतों से था। नौजवानों को मोबाइल फिल्म बनाने और डिजिटल सहाफ़त की तरबियत दी गई। उधर अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के एहतमाम लीडरशिप इन हेल्थ पर सेमिनार, साबिक वज़ीर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के एहतमाम लीडरशिप इन हेल्थ के मौजू पर सेमिनार हुआ। साबिक वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल, प्रोफेसर नुदरत सोहेल, MS प्रोफेसर फरियाद हुसैन, प्रोफेसर आमना एहसन चीमा, प्रोफेसर निगत हारून तकरीब का हिस्सा थे। खेल के मैदान से खबर यह है कि एथलेटिक्स फेडरेशन के एहतमाम वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल कोचिंग कोर्स मुकम्मल हो गया है। साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही कहते हैं, आज से 1 साल कबल पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में तारीख रकम की थी।
एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 12 रोज़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 1 कोचिंग कोर्स की इख्तितामी तकरीब ई लाइब्रेरी में हुई। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही, सदर फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही ने कोचेज में सर्टिफिकेट तकसीम किए। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड वजाहत हुसैन शाही कहते हैं, लेवल 1 कोचिंग कोर्स से नए दौर का आगाज हुआ है। आप सब लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और ये जो आपने सीखा है इसको आप फर्दर जो है इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली अपने अपने डिपार्टमेंट्स में अपनी अपनी टीम्स के अंदर ग्रास रूट लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही का कहना था, अरशद नदीम की फिटनेस पर तशवीश है। अरशद नदीम की इंजरी के हवाले से ये ख़ास तौर पे मेरे लिए, जिसने 10 साल इस बच्चे को हर लिहाज से लुक आफ्टर किया और मेरी टीम जो एथलेटिक फेडरेशन की थी वो हम सब के लिए बहुत अफसोसनाक ये एक खबर है। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स और सदर पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन का कहना था, हम दुआ गो हैं कि अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स से कबल फिट होकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। महफिल थिएटर में अदाकारा रमल शाह का इस्तकबाल। नसीम विकी, फाहद अवान, तौकीर जैदी मौजूद थे। रमल शाह लाहौर में पहली दफ़ा स्टेज ड्रामा परफॉर्म कर रही हैं। नर्वस हूँ मैं, लेकिन ये बात है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे अपना बेस्ट दे के जाऊँ। तो इंशाल्लाह सर साथ हैं, पूरी टीम साथ है, इंशाल्लाह हम बेस्ट देंगे और ये नर्वस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जस्ट ड्रामा चलने की देर है, तो इंशाल्लाह ताला मैं अपना बेस्ट दे के जाऊँगी। ये आपको पता कि हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने शायकीन खेल के लिए कुछ नई चीज़ें लेकर आए और ये मेरी गुड लक है मेरी कि जब रिमल का पहला ड्रामा था मुल्तान में इन्होंने किया था, वो मेरे नामवर अदाकारा चाहत बलोच भी प्रिंस थिएटर ड्रामा परफॉर्म करने पहुंच गए। स्टेज अदाकाराओं और प्रोड्यूसर ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। मज़ीद अपडेट्स जानेंगे जैन मतनी से। जी जैन मतनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रिंस थिएटर में, जहाँ पे थिएटर इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा परफॉर्मर चाहत बलोच जो हैं वो आज से ड्रामा कर रही हैं। यहाँ पे उनका वार्म वेलकम किया गया, फूल निछावर किए गए और सबसे बड़ी बात, उनको बग्गी पे बिठा के जो है पूरे थिएटर का चक्कर लगाया गया। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ प्रिंस थिएटर लाहौर में। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा, बहुत इस्तकबाल किया उन्होंने, अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो इंशाल्लाह पूरे 7 दिन में यहाँ पर हूँ। हमारा बहुत ही अच्छा ड्रामा है जिसमें हमारे साथ नदीम चिट्टा साहब है, अक्सा मलिक है और नयाब खान है और भी अच्छी टीम है। तो मैं अपने फैंस को, चाहने वालों को ये कहूँगी पूरे 7 दिन में यहाँ पर हूँ और आएँ, हमारा ड्रामा देखें, एंजॉय करेंगे। बहुत ही अच्छा ड्रामा है और इस दफ़ा लाहौर में प्रिंस थिएटर में अच्छे आइटम सॉन्ग के साथ और आप सब लाइव देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। तो जितने भी मेरे फ़ैन हैं ज़रूर आएँ। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ ना लाहौर में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर आके। नदीम चिट्टा कितों भी चिट्टा नहीं, क्या कहना चाहेंगे? सैयद प्रोडक्शन के जो भी ड्रामे कितने बड़े मज़ेदार और वन एंड ओनली डॉक्टर अजमल मलिक साहब, ये माशाल्लाह आप ही एक शाहकार ने। तो इन्हों का ड्रामा जरा हट के होंगे। मैं अक्सर कहना होना कि मैं डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ मैं रिस्पैक्ट इस कोलों ज़्यादा करना कि 7 दिन के अंदर तुसी फौरी ड्रामा अगला बदल देंगे हो और वो ड्रामे के नाल मैच नहीं होता। पहले तो इन्होंने वास्ते तालियां होनी चाहिए जी। डॉक्टर अजमल मलिक से भी बात करते हैं। सबसे पहले अक्सा क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है सईद प्रोडक्शन में काम करके और जैसे कि अभी चिट्टे ने भी बात की है, मैं भी इस चीज़ के लिए डॉक्टर साहब को बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी कि नेक्स्ट ड्रामा पता ही नहीं चलता कि ये है क्या और वो कब कैसे तैयार। जैन मतनी अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।